तो भाई फाइनली हमें कल के दिन मिली हैं आईपीएल 2024 की प्लेऑफ की चार टीमें। पहली है केकेआर, दूसरी है सनराइजर्स हैदराबाद, तीसरी है राजस्थान रॉयल्स और चौथी है नन अदर देन आरसीबी उर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। भाई राजस्थान रॉयल्स ने तो एक वक्त पे सोचा ही नहीं होगा कि जब प्लेऑफ की टॉप चार टीमें फाइनल होंगी तो आरसीबी और राजस्थान की हालत एक जैसी होगी, क्योंकि भले ही थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे हैं लेकिन कोई एक्स्ट्रा फायदा राजस्थान को थोड़ी मिल रहा है। और भाई कुछ दिन पहले कहां राजस्थान की ज्यादा चांसेस थी कि वो नंबर 1 पे फिनिश करेगी, केकेआर उनसे नीचे चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो राजस्थान ने हगा है, मतलब जो हगा है, और ऐसा नहीं कि खेल अच्छा रहे थे लेकिन हार गए, भाई खेला ही घटिया है। और अब तो भाई मेरे को बहुत ही कम चांसेस लग रही हैं कि राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2024 की विजेता बन पाएगी। और मैं तो भाई देखो बहुत ही ज्यादा दुखी हूं, क्योंकि ये जो टॉप चार टीमें पहुंची है ना, अगर मुझको यहां पे टॉप 2 टीम चूज करनी होती जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूं आईपीएल 2024 में एज अ विनर बनने के लिए, तो भाई मेरी टॉप 2 टीम राजस्थान और आरसीबी होती। लेकिन भाई अब दोनों ही बॉटम 2 पे बैठी हैं प्लेऑफ में, तो जाहिर सी बात है कि एक को बाहर होना ही पड़ेगा। पता नहीं भाई इस आईपीएल में मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं आईपीएल की शुरुआत में चाहता था कि चेन्नई और आरसीबी दोनों पहुंचे, लेकिन इन दोनों का ऐसा मैच पड़ा कि एक को बाहर करवाना ही था। और अब जब भाई प्लेऑफ में मेरी टॉप 2 फेवरेट टीम राजस्थान और आरसीबी थी, भाई यही दोनों बॉटम 2 पे रह गई हैं। मतलब भाई आसान भाषा में ये जो टॉप 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंची हैं, मैं अगर यहां पे सीक्वेंस वाइज बताऊं कि किस टीम को मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आईपीएल जीते और किस टीम को सबसे लास्ट में चाहता हूं, तो भाई पहले नंबर पे मेरी फेवरेट है आरसीबी। मैं चाहता हूं सबसे ज्यादा यही कि भैया आरसीबी आईपीएल 2024 विजेता बने। दूसरे नंबर पे मैं चाहता हूं कि राजस्थान रॉयल्स विजेता बन जाए। तीसरे नंबर पे मैं चाहता हूं कि केकेआर विजेता बन जाए और चौथे नंबर पे चाहता हूं एसआरएच जीत जाए। मतलब आसान भाषा में मैं चाहता ही नहीं हूं एसआरएच जीते, क्योंकि ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि भाई मेरी एसआरएच से कोई भी दुश्मनी नहीं है, बस मैं पैट कमिंस को एक और ट्रॉफी उठाते हुए नहीं देख सकता और ट्रेविस हेड को ऑरेंज कैप जीतते हुए नहीं देख सकता। खैर ट्रेविस हेड को तो विराट कोहली बहुत ही अच्छे से पीछे छोड़ रहे हैं ऑरेंज कैप की रेस में, लेकिन भाई ट्रेविस हेड को हम सब जानते हैं, भले ही कल के दिन जीरो पे निकल लिए, पर भाई जब मारते हैं ना चुटकियों में इतने रन मार के चले जाते हैं। वैसे भाई तुमने यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की बात नोटिस करी, जो एलिमिनेटर मैच होना है ना आरसीबी और राजस्थान के बीच, मतलब ये दोनों टीमों के बारे में सोचो। एक तरफ आरसीबी है जो मई में एक भी मैच नहीं हारी है, और वहीं पे दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स है जो मई में एक भी मैच जीती नहीं है। और कहां भाई राजस्थान रॉयल्स एक वक्त पे क्या टॉप पे चल रही थी, उस वक्त पे आरसीबी जो है भाई 10th रैंक पे चल रही थी। और अभी जैसा मैंने कहा दोनों के हालात प्लेऑफ के अंदर एक ही जैसे हैं। मतलब भाई राजस्थान रॉयल्स के हालात तो इतने बुरे हैं कि अगर किसी को भी यहां पे चूज करना होगा ना कि कौन सी टीम की जीतने की चांसेस सबसे ज्यादा हैं, तो भाई अभी तो फिलहाल आरसीबी को लोग ज्यादा फेवर करेंगे, क्योंकि आरसीबी भाई इस समय सच में बहुत अच्छा खेल रही है। तो देखो भाई जैसा मैंने तुमको ये तो बता दिया कि अगर हम करंट फॉर्म को देखें तो आरसीबी की चांसेस ज्यादा हैं कि वो राजस्थान रॉयल्स को एलिमिनेटर मैच में हराएगी और उसके बाद जिस भी टीम से भिड़ना होगा उससे जाके भिड़ेगी। लेकिन अब भाई मैं तुमको ऐसी बात बताने वाला हूं, इतना बड़ा सबूत देने वाला हूं कि तुम भी भाई मेरे साथ 100% ये कहोगे कि भाई ये जो एलिमिनेटर मैच होगा आरसीबी और राजस्थान के बीच, इस मैच की विजेता एक ही टीम बनेगी, नन अदर देन आरसीबी। तुम सोच रहे होगे कि भाई मैं इतना बड़ा क्लेम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कर रहा हूं, भाई सबूत जब दूंगा ना तुम भी कहोगे हाँ भाई सत्य बोल रहे हो। लेकिन इससे पहले कि भाई मैं तुमको सबूत दूं, सबूत तो तुमको कल के दिन मिल गया होगा अगर तुमने ज्वाइन करके रखा है प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि कल के दिन जो पहला मैच खेला गया, दूसरा मैच तो भाई हुआ ही नहीं, जिससे बहुत ही भारी नुकसान हुआ राजस्थान को, लेकिन जो पहला मैच खेला गया एसआरएच और पंजाब के बीच, भाई उस मैच में 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन देखने को मिली नन अदर देन प्रिंस भाई की तरफ से। मतलब आसान भाषा में जिसने भी मेरे कहने पे ज्वाइन करके रखा है प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को, या फिर मेरे कहने पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे उनको डीएम कर रखा है, भाई कल के दिन अगर तुमने उनसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन मांगी होगी या फिर उनके टेलीग्राम चैनल से एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठा के अपनी फैंटेसी टीम बनाई होगी या फिर कहीं पे जाके कोई भी प्रेडिक्शन करी होगी, मतलब भाई इतना पैसा छपा होगा कि मजा ही आ गया होगा। क्योंकि कल के दिन भाई जहां हर कोई ये सोच रहा था कि ट्रेविस हेड तो रन मारेंगे ही मारेंगे, वहीं पे प्रिंस भाई कह रहे थे कि ट्रेविस हेड पूरे तरीके से फ्लॉप होंगे। और भाई हम सबको पता है ट्रेविस हेड ने कल के मैच में घंटा कुछ नहीं किया, गोल्डन डक पे निकल लिए। तो बस मतलब जिसने भी बात मानी प्रिंस भाई की उसने मस्त पैसा कमाया होगा। जाओ भाई अगर तुमने नहीं ज्वाइन करा एक बार ज्वाइन करके देखो, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करके तो देखो, उसके बाद तुम भी कहोगे बंदा क्या मस्त प्रेडिक्शन देता है। हाँ तो भाई जैसा मैं कह रहा था ना कि अगर तुम थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो इस बात को लेके कि यार ये जो एलिमिनेटर मैच होगा आरसीबी और राजस्थान के बीच, इस मैच को आखिर कौन जीतेगा, तो भाई मैं तुम्हारा कंफ्यूजन पूरे तरीके से दूर कर देता हूं ये बता के कि भाई लास्ट बार जब आरसीबी और
राजस्थान भिड़े थे किसी एलिमिनेटर मैच में, वो साल था 2015। और भाई उस मैच में पता है क्या हुआ था? उस मैच में आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 180 रन मारे थे मात्र 4 विकेट खोके, जिसमें डिविलियर्स ने 38 बॉल पे 66 मारे थे, मनदीप ने 34 बॉलों पे 54 नॉट आउट का योगदान दिया था, क्रिस गेल ने बहुत ही बेकार पारी खेली थी 26 बॉलों पे 27 रन की। लेकिन भाई जब राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग आई और मात्र उनको जब 181 रन का टारगेट चेस करना था, आरसीबी के बॉलरों ने इतनी बेहतरीन बॉलिंग कराई कि राजस्थान रॉयल्स को इस एलिमिनेटर मैच में मात्र 109 रन पे ऑल आउट कर दिया। आरसीबी के लिए स्टार बॉलर रहे हर्षल पटेल, जिन्होंने 15 रन देके 2 विकेट लिए, अरविंद ने 20 रन देके 2 विकेट लिए और चाहल ने भी 4 ओवर में मात्र 20 रन देके 2 विकेट अपने नाम किए। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भाई पिछली बार या फिर इकलौती बार जब आरसीबी और राजस्थान किसी एलिमिनेटर मैच में भिड़े हैं तो भैया आरसीबी ने बहुत ही भयंकर तरीके से डोमिनेट करा है, 71 रन से हरा दिया था भाई। तो कहीं ना कहीं इससे भी एक इशारा मिलता है कि आरसीबी जब भिड़ेगी एलिमिनेटर मैच में राजस्थान से तो विजय जो होगी वो वन एंड ओनली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की होगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे भाई जहां हम लोग इतनी आरसीबी की बात कर ही रहे हैं तो भाई देखो आरसीबी ने इस आईपीएल सीजन में जितना कुछ भी हासिल करा है ना, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जिस एक इंसान को जाता है उसका नाम है नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। और इस बात का पता है तुम्हें सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? क्या तुमको पता है आईपीएल 2024 में जिस प्लेयर ने सबसे पहले 100 रन मारे थे उस प्लेयर का नाम था विराट कोहली। जिस प्लेयर ने सबसे पहले आईपीएल 2024 में 200 रन पूरे करे वो भी थे विराट कोहली। 300 रन जिसने पूरे करे वो भी थे विराट कोहली। 400 रन जिसने पूरे करे वो भी थे विराट कोहली। 500 रन जिसने पूरे करे वो भी थे विराट कोहली। 600 रन जिसने पूरे करे वो भी थे विराट कोहली। और भाई 700 रन भी सबसे पहले आईपीएल 2024 में जिसने पूरे करे वो भी हैं नन अदर देन विराट कोहली। सबसे पहले क्या भाई 700 रन मारा ही कौन है इस आईपीएल में? लेकिन भाई देखो माना कि विराट कोहली की तारीफ करना जरूरी है। विराट कोहली ने आईपीएल 2024 में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, लेकिन भाई एक इंसान के बारे में 100% बात यहां पे करना चाहूंगा और उस प्लेयर का नाम है नन अदर देन अभिषेक शर्मा। मैं तो भाई यहां पे खुला ऐलान कर रहा हूं कि बीसीसीआई वालों अगर थोड़ी सी भी चांसेस है कि किसी तरीके से भी अभिषेक शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड में शामिल करा जा सकता है ना, तो भाई आंख बंद करके शामिल कर लो, कुछ मत सोचो। कसम से मुझे लगता है कि इस वक्त पे यशस्वी जायसवाल से ज्यादा ही काम आएंगे, गिल से भी ज्यादा ही काम आएंगे। गिल भले ही इस समय रिजर्व में हैं, मैं तो कह रहा हूं भाई रिजर्व में भी डाल सकते हो ना तो भाई अभिषेक शर्मा को डालो, क्योंकि भाई ये बंदा अकेले जो कमाल कर सकता है ना कोई नहीं कर सकता। तुमको पता है एसआरएच में पैट कमिंस हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, वो लोग ये सोच के खुश हो रहे हैं कि भाई इन्होंने अभिषेक शर्मा को टी20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल नहीं करा है। और भाई सच में दुख होना चाहिए कि क्यों नहीं शामिल करा है। उस बंदे ने कल के दिन भी 28 बॉलों पे 66 रन मारे हैं 235 की स्ट्राइक रेट के साथ। और अगर पूरे सीजन की बात करें तो भाई 467 रन मार रखे हैं 38.92 की एवरेज के साथ। और भाई स्ट्राइक रेट रही है लगभग 210 की। मतलब भाई इतनी शानदार स्ट्राइक रेट के साथ इतने अच्छे खासे रन मारने के बावजूद भी अगर किसी प्लेयर को टी20 वर्ल्ड कप में नहीं ले जाया जाए तो भाई ये अपना बहुत ही बड़ा नुकसान है। मतलब मैं कह रहा हूं यशस्वी जायसवाल फॉर्म में भी होते ना तो जो धमाका ये बंदा कर रहा है भाई वो जायसवाल ओपनिंग में नहीं कर सकते, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अगर थोड़ी सी भी चांसेस हैं भाई इस बंदे को ओपनिंग कराओ टी20 वर्ल्ड कप में, भाई 3-4 मैच तो ये अकेले ही खत्म कर देगा। खत्म से मेरा मतलब ये है कि भाई शुरुआती ओवर में ही ऐसा डिस्ट्रक्शन कर देगा कि भाई रिजल्ट जो है ना वो अपने आप ही तय हो जाएगा। क्या आपको भी लगता है कि अभिषेक शर्मा कहीं ना कहीं टी20 वर्ल्ड कप 2024 की टीम में जगह डिजर्व करते थे? अगर करते थे, अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। भाई 25 मई तक यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, काश कुछ ऐसा हो जाए अभिषेक शर्मा को टीम में जगह मिल जाए तो कसम से मजा आ जाए। खैर आगे बढ़े तो भाई जैसा कि तुम जानते ही हो कि कल के दिन आईपीएल 2024 की प्लेऑफ की चारों टीमें यहाँ पे फाइनलाइज हो गई हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जिस रन रेट के साथ इस सीजन को एंड करा है +1.428, भाई ये आईपीएल इतिहास में किसी भी टीम के द्वारा सबसे बेहतरीन रन रेट है जिस पे सीजन को किसी टीम ने एंड किया हो। मतलब इससे बेहतरीन रन रेट के साथ किसी भी टीम ने अपने सीजन को आज तक आईपीएल इतिहास में भी खत्म नहीं करा। मतलब भाई देखो यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे ज्यादा चांसेस तो आईपीएल जीतने की
केकेआर की है, क्योंकि भाई हर डिपार्टमेंट में कमाल कर रहे हैं, ऊपर से इनके पास गौतम गंभीर भी हैं। तो अगर केकेआर नहीं जीतती है तो सबसे ज़्यादा दुख तो यहाँ पे केकेआर को ही होगा। वैसे दुख तो देखो सबसे ज़्यादा आरसीबी को होगा, क्योंकि जिस तरीके का कमबैक करा है वो तो भाई चाहेंगे कि काश अब जीत जाएं, क्योंकि भाई इन्होंने मात्र प्लेऑफ में क्वालिफाई होने पे जिस तरीके से सेलिब्रेशन कर रखा है ना भाई, अब अगर नहीं पहुंचे तो मैं ये जानता हूं कि बहुत से लोग बाहर बैठे हुए हैं जो भाई तैयार हैं आरसीबी को बुरे तरीके से ट्रॉल करने के लिए। देखना जैसे ही आरसीबी हारी, अगर आरसीबी हारी तो भाई जैसे ही ये हारेगी लोग इतने बुरे तरीके से चारों तरफ सोशल मीडिया पे इन पे टूट पड़ेंगे ना। शायद आरसीबी को इस बात का ख्याल होगा, लेकिन अगर इनको ख्याल नहीं है तो ख्याल होना चाहिए और बस भाई कुछ भी करके इतनी मेहनत कर देनी चाहिए कि इस बार तो जीती जाए प्लीज यार। वैसे भाई किस किस को लगता है कि आरसीबी और विराट कोहली का ये जो सपना है एक बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने का, ये इस बार पूरा होके रहेगा? जिसको भी ऐसा लगता है भाई कमेंट सेक्शन में बता दो। खैर हम लोग तो देखो भाई पूरे तरीके से आईपीएल में बिजी हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने तैयारी शुरू कर दी है टी20 वर्ल्ड कप 2024 की। तैयारी जो है वो ऐसे शुरू नहीं करी है कि भैया बैटिंग में घंटों बिता रहे हैं, नेट प्रैक्टिस बहुत तगड़ी कर रहे हैं। तैयारी से मेरा मतलब है कि मस्त भाई टी20 वर्ल्ड कप के लिए एड वेड शूट करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि रोहित भाई को उसमें बड़ा मजा आता है। और देखो तैयारी की रोहित भाई को ऐसी कोई जरूरत नहीं है, अगर चलना होगा, अगर मस्त रन मारने होंगे तो ऐसे ही मार देंगे, और अगर रन देखो नहीं पड़ने होंगे ना तो चाहे कितनी प्रैक्टिस करने नहीं पड़ेंगे। लेकिन उम्मीद है भैया रोहित शर्मा जो हैं वो टी20 वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस देंगे कि हर कोई बोलेगा कि ये टी20 वर्ल्ड कप है रोहित शर्मा के करियर का बेस्ट टी20 वर्ल्ड कप। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कमाल धमाल मचा देंगे? अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो सवाल पूछा है कि क्या सच में आरसीबी आईपीएल 2024 जीत सकती है, जिसको भी यकीन है कमेंट सेक्शन में बता देना। और भाई प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे तुम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो प्लेऑफ में कि वो भाई आईपीएल 2024 विजेता बन जाए? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर करके अपनी अपनी टीम में जो भी वीडियो देख रहा है हर कोई कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और याद से हमारे क्रिकेट के सबसे बकचोद टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी को ज्वाइन कर लेना, जहां पे कमाल कमाल की मीम्स आती हैं, कमाल कमाल की वीडियोस आती हैं। अगर नहीं देख रहे हो तो भैया अपना ही नुकसान कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भाई भूलना नहीं है डिस्क्रिप्शन और पिन से चेकआउट करना प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को, जिनका व्हाट्सएप नंबर दे दिया भाई, व्हाट्सएप नंबर जाओ जाके डीएम करो, एक्यूरेट प्रेडिक्शन मांगो, प्रेडिक्शन उठा के मस्त परफेक्ट फैंटेसी टीम बना के पैसा ही पैसा छापो। जल्दी जाओ भाई, बस प्लेऑफ के कुछ ही मैचेस बचे हैं। वैसे और भी जो मैचेस चल रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड उनकी प्रेडिक्शन भी आती है, जो भाई लोग असल में देते नहीं हैं, लेकिन प्रिंस भाई सबका ख्याल रखते हैं। तो जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सएप पे डीएम करो, मस्त पैसा कमाओ। वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।